अस्सलाम वालेकुम। पीएसएस ट्रेड विद हुज़ैफा में आप सब लोग को खुशामदीद। केसी 100 इंडेक्स की बात करें तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बुलिश मोमेंटम हम लोग कंटिन्यू होता हुआ देख रहे हैं। इंडेक्स को तकरीबन 8 हफ्ते हो गए। सितंबर के एंड में जो सितंबर का पूरा महीना कंसोलिडेशन देखी, अक्टूबर के स्टार्ट से बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक हम लोगों ने बुलिश रैली देखी है, उसको कंटिन्यू ही अल्हम्दुलिल्लाह होते हुए देख रहे हैं। 8वां हफ्ता था जो हम लोगों ने पॉजिटिव बुलिश मोमेंटम के साथ क्लोजिंग देखी। बड़ी ज़बरदस्त किस्म के बुल्स हाइपर मूव के अंदर हम लोग को नजर आ रहे हैं। इंडेक्स की जो कंडीशन देखें ना, इंडेक्स अपनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास पहुंच रहा है, उसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। फ्राइडे के दिन अगर इंडेक्स की बात की जाए तो फ्राइडे के दिन इंडेक्स ने 59,502 के करीब का हाई लगाया। फिर वहां से हम लोग को थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होता हुआ नजर आया। इंडेक्स ने फिर तकरीबन देखे ना तो 11 बजे के करीब ही इंडेक्स ने तकरीबन 450 पॉइंट वहाँ पे लूज कर दिए थे इंटरडे टर्म के ऊपर। फिर वहाँ से थोड़ा सा एक रिकवरी हुई। 59,000 की इंडेक्स ने सपोर्ट होल्ड करा हुआ रखा पूरा जुम्मे के दिन, ठीक है। फिर थोड़ी सा इंटरडे टर्म के ऊपर अप डाउन होता रहा, ठीक है। फिर एंड में थोड़ा सा हम लोगों ने इंडेक्स को थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर भी ट्रिगर होते हुए देखा था। लो हम लोगों ने फ्राइडे के दिन 58,990 के करीब देखा था। इंडेक्स ने ब्रेक तो किया 59,000 को, लेकिन फिर इसके बाद एंड में हम लोगों ने इसको सस्टेन होता हुआ देखा था। क्लोजिंग हम लोगों ने 59,000 से ऊपर देखी है अलहमदिल्ला। 59,086 के पास देखी नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 186 पॉइंट यहाँ पे गेन करता हुआ नजर आया है। कैंडल की अगर बात की जाए तो कैंडल यहाँ पे ग्रेस्टोन डोजी भी की जा सकती है इसको, और फिर बेरिश पिन बार भी कैंडल कहा जा सकता है इसको, ठीक है। यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हम लोग देख रहे हैं कंटिन्यू होते हुए बुलिश मोमेंटम। वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो वॉल्यूम हम लोगों ने फ्राइडे के दिन 289.17 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था, और थर्सडे वाले दिन हम लोगों ने 306.739 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। थर्सडे के दिन मुकाबले में अगर कंपेयर किया जाए तो हम लोगों ने 17.6 मिलियन वॉल्यूम कम देखे, और अगर ये परसेंटेज के साथ देखा जाए ना तो 5.8% यहाँ पे हम लोग को जुम्मे वाले दिन वॉल्यूम कम निकलते हुए नजर आए हैं। थोड़ा सा इंडेक्स फ्राइडे के दिन कंसोलिडेशन रेंज के अंदर भी कह सकते हैं, या इंटरडेटम के ऊपर थोड़ी सी करेक्शन भी लेता हुआ नजर आया, क्योंकि इंडेक्स अपनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास पूछ रहा है। इलियट वेव के ऊपर मैंने लास्ट वीक भी आप लोग के साथ डिस्कस किया था कि 59,900 से 60,500 और 60,800 यहाँ पे इंडेक्स को मल्टीपल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। बिल्कुल समझें कि 400 पॉइंट पहले, ठीक है, इंडेक्स ने थोड़ा सा यहाँ पे फ्राइडे के दिन यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन तो ली है, ठीक है। इसको आगे डिस्कस करेंगे इंडेक्स किस तरह से हम लोग को अभी देखने को मिलेगा। वॉल्यूम वीकली बेसिस के ऊपर बात की जाए ना तो वीकली बेसिस के ऊपर भी इंडेक्स ने बड़ा जबरदस्त किस्म का बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रखा। वीकली बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 2023 पॉइंट यहाँ पे गेन होते हुए नजर आए हैं। वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो वॉल्यूम तकरीबन लास्ट वीक के मुकाबले में सेम ही रहे, ठीक है। 1.523 बिलियन वॉल्यूम का काम देखा। लास्ट वीक हम लोगों ने 1.585 बिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट वीक के मुकाबले में हम लोगों ने 85 मिलियन वॉल्यूम कम देखा, और अगर ये परसेंटेज के अंदर देखा जाए ना तो 5.3% यहाँ पे हम लोग को वॉल्यूम कम निकलते हुए नजर आए। वीकली बेसिस के ऊपर भी 5.3 और डेली बेसिस के ऊपर भी 5.8 मिलियन, वहाँ पे डेली बेसिस के ऊपर 5.8% और वीकली बेसिस के ऊपर भी 5.3% यहाँ पे हम लोग को वॉल्यूम कम निकलते हुए नजर आए हैं। लेकिन अलहमदिल्ला वीकली बेसिस के ऊपर देखा जाए तो बड़ी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हम लोग को 59,000 से ऊपर देखने को मिली है। चीज़ें देखें ना यहाँ पे तो चीज़ें अगर एनालाइज करें इलियट वेव के ऊपर तो यहाँ पे इलियट वेव के ऊपर इंडेक्स की जो है ना यहाँ पे बुलिश रैली जो है वो हमें यहाँ पे थोड़ा सा बुल्स को है ना इरिटेट करते हुए नज़र आ सकते हैं। बुल्स यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को तंग करते हुए नज़र आ सकते हैं। जो इस तरह से बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नज़र आ रहा है ना, ठीक है। यहाँ पे 59,900 से 60,500 टू 60,800 ये 1,700 पॉइंट की जो रेंज है ना, ये इंडेक्स को बड़ा तंग करते हुए हमें नज़र आ सकती है। या तो आने वाला हफ्ता हमें यहाँ पे कंसोलिडेशन होता हुआ नज़र आ सकता है, ठीक है। कंसोलिडेशन हो या डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये फिर उसी वक्त पता चलेगा कि जब वो रेंज का ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। तभी पता चलेगा कि क्या इंडेक्स नई वेव की तरफ जाता है। अगर इंडेक्स 61,000 से ऊपर होल्ड होना शुरू हुआ तो फिर नई वेव तो हमें 66,000 तक ले जा 64,000 और 66,000 तक ले जाता हुआ देखने को मिलेगा, जो कि इंडेक्स की इस वक्त तो कंडीशन नज़र नहीं आ रही कि इंडेक्स 64,000 या 66,000 या 68,000 को टारगेट करे। मार्केट के अंदर बातें तो हो रही है 68,000 की, 75,000 की, लेकिन इंडेक्स को एक करेक्शन लेनी पड़ेगी, ठीक है। कम से कम 3 से 4 हज़ार पॉइंट की करेक्शन आए यहाँ पे, ठीक है। फिर एक रैली बनाए तो वो एक ज़बरदस्त किस्म की रैली होगी, सस्टेनेबल रैली होगी। अदरवाइज अगर इंडेक्स ने यहाँ से ऊपर सस्टेन करना शुरू किया तो वो एक बबल बनेगा, और बबल फिर बस्ट होता है तो फिर आपको लोगों को अच्छी तरह अंदाज़ा होगा जो 2017 के अंदर हुआ था। फिर उसके बाद बहुत सारे लोगों के अभी तक भी रेट नहीं आए। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि यार इंडेक्स तो 60,000 के पास पहुँच गया है,
2017 का हाई भी ब्रेक कर दिया और आज तक हमारा रेट नहीं आया। तो फिर ये चीज़ होती है, जब अगर बबल बनता है तो बबल पर बस्ट होता है तो फिर ये सिनेरियो हम लोग को देखने को मिलता है। इंडेक्स सस्टेन रहे, ठीक है, ओवर बोट कंडीशन है जो हो चुकी है इंटरडे टर्म के ऊपर, शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी RSI काफ़ी ज़्यादा ऊपर देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो उसको भी थोड़ा सा एडजस्ट करें, कूल डाउन करें, ठीक है, फिर उसके बाद एक रैली बनाए इससे ऊपर 61,000 से ऊपर, तो एक चीज़ सस्टेनेबल होगी। वरना अदरवाइज हम लोग देख रहे हैं कि इंडिविजुअल स्टॉक भी अब वहाँ पे रेजिस्टेंस लेते हुए नज़र आ रहे हैं। सपोर्ट की आप लोग के साथ बात करूंगा, सपोर्ट की बात करने से पहले आप लोग के साथ चीज़ों को डिस्कस करूंगा, मैं अपने प्रीमियम क्लाइंट को किस तरह से गाइड कर रहा होता हूँ। हम रियली स्टील का देख सकते हैं, ठीक है, 23 रुपये 50 पैसे के ऊपर ब्रेकआउट बताया, ये वीकली सारी चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। हम रियली क्या बताया था, 23 रुपये 50 पैसे का, ठीक है, 24 रुपये 80 पैसे, 50 रुपये 50 पैसे। यहाँ पे फिर हम लोगों ने देखा था इसके अंदर हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनते हुए देखने को मिला था, ठीक है, 17-18% का इसका बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हम लोग को गेन देखने को मिला था। आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ें चार्ट वाइज सारी चीज़ें अपने क्लाइंट को शेयर कर रहा होता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कंसल्टेशन हो रही थी 22 रुपये 60 पैसे के करीब, ठीक है, वो बताया था। फिर ये देखें आ गया ऊपर, फिर इसने ब्रेकआउट दिया 23 रुपये 50 पैसे, यहाँ तक के सारे इसने अलहमदिल्ला अपने टारगेट अचीव कर लिए हैं। 17-18% 20% का बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इसने गेन देखने को मिला है। MFL ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म का इस वीक बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रखा, 3 कंसेक्यूटिव हम लोगों ने कैप भी देखे, 25-26 रुपये के करीब इसकी बाइंग कॉल थी, ठीक है। इसका इनिशियल टारगेट 28 रुपये था, 28 रुपये से ऊपर 30-31 तक का रहा, ठीक है। इसने कंटिन्यू ही रखा लगातार कंसेक्यूटिव टेप, 36 रुपये 37 रुपये तक के करीब इसने हाई लगाते हुए देखने को मिला। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इसके अंदर भी गेन अगर काउंट किया जाए तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इसके अंदर भी गेन देखने को मिला है। इसके अलावा एक BCL की कार भी थी, बुलान कास्टिंग की, ठीक है, उसके अंदर भी कप एंड हैंडल पैटर्न बनते हुए देखने को मिला था, ठीक है। 47 के करीब 46 के करीब ब्रेकआउट हुआ था, तो हम लोगों ने इसको तकरीबन कोई 56 रुपये के करीब तक का हाई लगते हुए देखने को मिल गया। इसका फाइनल टारगेट 58 से 60 तक का है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग के साथ बात करूँ मैं, तो आप लोग देख सकते हैं ये PSO के टारगेट थे, ठीक है। अलहमदिल्ला PSO को तो हम लोग 127 से लेके ही चले, फिर इसके अंदर ब्रॉडिंग पैटर्न चीज़ों को चलते 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 सारी चीज़ें इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ लेके चले। एच कार की कार देख सकते हैं आप लोग, अलहमदिल्ला 190 के करीब अपने प्रीमियम क्लाइंट को बताया था कि ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है। 190 अब क्लोजिंग भी दे देता है या इंटर डेटम के ऊपर 190 192 से ऊपर सस्टेन होना भी शुरू होता है, ठीक है। तो 198 204 209 213 तक के इसके टारगेट थे, ठीक है। इतने बड़े ज़बरदस्त किस्म के अपने टारगेट अचीव किए हैं, ठीक है। आप लोग चार्ट देखें, यहाँ पे ये चार्ट भी अपने प्रीमियम क्लाइंट को शेयर कर रहा था जब से इसके अंदर कंसोलिडेशन स्टार्ट हुई थी, ठीक है, तब से ये चार्ट शेयर कर रहा था, ठीक है। ये देखें आप लोग, ये बड़े चार्ट शेयर कर रहा था डेली बेसिस के ऊपर, चीज़ें इस तरह से इसके अंदर सिनेरियो बनता हुआ हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसके अलावा सिस्टम देखें आप लोग, ठीक है, सिस्टम के अंदर भी कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट था 438 के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे 438 से 460 तक के टारगेट थे। 460 के बाद अपने प्रीमियम क्लाइंट को बताया था कि 480 एक इनिशियल टारगेट होगा। इसके अंदर हार्मोनिक पैटर्न भी बनते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। 460 से ऊपर अगर ये 482 यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, उसको ब्रेक कर देता है तो इसके अंदर एक बड़े ज़बरदस्त 500 और 508 517 तक के टारगेट अचीव होते हुए नज़र आ सकते हैं। 460 से ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट हम लोग को देखने को मिला है। अगर इसमें सस्टेन रहा इसमें अंदर तो फिर ये 500 से ऊपर तक की मूव बनाते हुए हम लोग को देखने को मिल सकता है। एमिंसन देखें आप लोग, 57 के ऊपर ब्रेकआउट बताया था इनिशियली। इसके अलावा हार्मोनिक पैटर्न का भी बताया था, ठीक है, 52 के करीब, वहाँ से 62 तक का टारगेट था हार्मोनिक के अकॉर्डिंग। फिर इसके अंदर एक और पैटर्न बन रहा था, उसका 57 का ब्रेकआउट था, ठीक है। 62 से 62 60 से 62 तक का इनिशियल टारगेट था, 66 से फिर फॉलोड बाय 66 और 70 इसने अलहमदिल्ला 66 तक अपने टारगेट अचीव कर लिए हैं। GHNI भी अलहमदिल्ला ज़बरदस्त किस्म का लेके चलें, ठीक है। GHNI को तो बिल्कुल 90 रुपये से लेके चलें, 90 से 110, फिर 107 पे दोबारा बाइंग, फिर 125 125 के बाद 128 का ब्रेकआउट, फिर 145, फिर वहाँ पे पैटर्न बना था, पैटर्न के बाद चीज़ों को ब्रेकआउट बताया था, ठीक है। 144 का ब्रेकआउट था, फिर 144 से 170, फिर वहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस भी शेयर की भी है 180 से ऊपर एक और क्लोजिंग हो जाती है हम लोग को, एक क्लोजिंग वहाँ पे 180 से ऊपर सस्टेन होता हुआ नज़र आते हैं देखने को मिलता है। तो फिर एक नई रैली हम लोग को GHNI के अंदर देखने को मिलेगी 200 210 230 तक की, ठीक है। क्लोवर देखें, क्लोवर काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन रेंज के अंदर था। कि अपने प्रीमियम क्लाइंट को जैसे ही अलहमदिल्ला बताया कि भाई यहाँ पे इसके अंदर बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ हमें नज़र आ सकता है, 17 रुपये से ऊपर ब्रेकआउट हो रहा है, तो अलहमदिल्ला हम लोगों ने बुध जुमेरात और जुम्मा तीनों कंसेक्यूटिव डेज इसके अंदर लोग लगते हुए देखने को मिले हैं। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इसने भी रिटर्न दिया है इस हफ्ते, ठीक है।
तो ये चीज़ें चार्ट वाइज चीज़ें आप लोग देख सकते हैं अपने प्रीमियम क्लाइंट को किस तरह से गाइड कर रहा होता हूँ, ठीक है। चीज़ों को कहाँ पे सपोर्ट आ रही है, TRL का देखें, NRL का देखें, ट्रेंड लाइन की चीज़ों को शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर 198 से 196 के दरमियान बाइंग की जा सकती है। वो 298 से 296 के दरमियान बाइंग की जा सकती है। 295 का स्टॉप लॉस लगा के 301, 304, 307 अलहमदिल्ला इसने 309 तक का करीब का हाई लगाया था। NRL का भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इसके अंदर भी 10-12 रुपये का गेंद देखने को मिला था, ठीक है। चीज़ें चीज़ें पूरे A to Z जहाँ पे मूव आने वाली हो, ठीक है, वहाँ पे अपने प्रीमियम क्लाइंट को बता देता हूँ कि हाँ भाई चीज़ें इस तरह से पैटर्न बन रहा है, ठीक है, इस तरह से हो रहा है। सिनेरियो हम लोग को देखने को मिल रहा है। तारिक ग्लास का देखें, ठीक है, तारिक ग्लास की एक इनिशियल मूव अभी जो रिसेंटली हम लोगों ने देखी वो 98 से ऊपर देखी। अलहमदिल्ला अपने प्रीमियम क्लाइंट को तो 90 से लेके चल रहा हूँ, 92 के ऊपर इसका एक मेजर ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। बड़े ज़बरदस्त किस्म के इसके मिड टर्म के अंदर भी टारगेट अचीव होते हुए हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। इनिशियल टारगेट यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे एक 97 का ब्रेकआउट था जो कि 106 तक के टारगेट थे, ठीक है। यहाँ पे जो 99 का ब्रेकआउट हुआ है उसके भी टारगेट हैं यहाँ पे 109 तक के, ठीक है। 109, 110, 111 से 115 के दरमियान थोड़ी सी यहाँ पे हम लोग को सेलिंग प्रेशर, प्रॉफिट टेकिंग होते हुए देखने को मिल सकती है। 115 से ऊपर सस्टेन हुआ तो फिर एक नेक्स्ट वेव बनेगी इसके अंदर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, ठीक है। इसके अलावा आप लोग देखें शिफा के अंदर, ठीक है, 26 अक्टूबर की कॉल थी, ठीक है, 131 से ऊपर जैसे ही इसने फ्राइडे के दिन मूव ली फ़ौरन इसने कैप लगाया था। वॉल्यूम भी हम लोग को देखने को मिला, ठीक है। इसकी बाइंग कॉल थी 125 से 118 के दरमियान, ठीक है। बड़े 139 का इसने अपना 142 के करीब तक का हाई लगा लिया है। इसने भी बड़े ज़बरदस्त किस्म के 25 रुपये तक का इसने गेन दे दिया है। इसको अगर बात करूँ तो इसके अलावा आप लोग देखें यहाँ पे PSMC की कॉल बताई थी, ठीक है। ये सिर्फ रिस्क टेकर के लिए थी, ठीक है, जिस जो रिस्क ले सकता है। यहाँ पे 440 के करीब, 430 के करीब एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सपोर्ट है। 429 का स्टॉप लॉस लगा के 455 का ब्रेकआउट था। इसने भी देखें आप लोग यहाँ पे 590 के करीब तकरीबन कोई 150 रुपये का 150 पॉइंट हम लोग ने गेन होते हुए देखने को मिल गया। 35% यहाँ पे हम लोग को गेन देखने को मिल गया है PSMC के अंदर जहाँ से ये ब्रेकआउट हुआ था। तो चीज़ें आप लोग भी देख सकते हैं, ठीक है। अपने अगर प्रीमियम मेंबरशिप में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, सारी डिटेल प्रीमियम क्लाइंट को जो जो ज़रूरत हो उसके ऊपर उसके अकॉर्डिंग उसको गाइड कर दिया जाता है। चाहे आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हों, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, मिड टर्म ट्रेडर हो, ठीक है, इंट्राडे ट्रेडर हो, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो भी है जो इसके पैटर्न बन रहा है, ठीक है, वो अपने प्रीमियम क्लाइंट को वहाँ पे प्रीमियम ब्रॉडकास्ट लिस्ट के अंदर गाइड कर दी जाती है। अगर आप लोग भी प्रीमियम मेंबरशिप में इंटरेस्टेड हैं तो मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर 0347272448, वहाँ पे आप लोग को सारी डिटेल मिल जाएगी। अब इंडेक्स की बात करें ना तो इंडेक्स अब यहाँ पे थोड़ा सा लड़खड़ाता हुआ था हम लोग को नज़र आ सकता है 59,900 से 60,800 के दरमियान। ये एक बड़ा क्रूशियल एरिया इंडेक्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे इंडेक्स को रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। तो जो होल्डिंग के लिए चल रहे हैं, ठीक है, उन्हें अब डिसाइड करना है कि यहाँ पे अब इंडेक्स के लिए ना बुल्स के लिए आगे जगह है, ना इंडेक्स ना बुल्स अपनी बात मनवाने के लिए तैयार हैं और बियर्स अब अपनी बात मनवाने के लिए तैयार है। बुल्स अब इतने स्ट्रॉन्ग होते हुए जो पहले कंटिन्यू था स्ट्रॉन्ग मोमेंटम शायद उस तरह से हम लोग को कंटिन्यू होता हुआ नज़र नहीं आए। बुल्स अब यहाँ पे थोड़े से थक चुके हैं। अब आप लोग को डिसाइड करना है कि गाड़ी 120 की स्पीड से चल रही है, ठीक है, आप लोगों ने सील्ड बेल्ट लगाया हुआ होगा, कम नुकसान होगा, ठीक है। वहाँ पे अगर डायरेक्ट हैंड ब्रेक दबाएंगे तो लाजमी सी बात है कि जिसका सील्ड बेल्ट नहीं होगा, सील्ड बेल्ट क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रिक स्टॉप लॉस होगा इंडेक्स के अंदर। वो अगर सील्ड बेल्ट होगा तो कम नुकसान होगा, कम लॉस होगा, कम लगेगा, ठीक है, यहाँ पे। अदरवाइज सील्ड बेल्ट नहीं लगा हुआ तो फिर चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा हैवी लॉस होते हुए हम लोग को देखने को मिल सकता है। डरा नहीं रहा, ठीक है, लेकिन एहतियात अब यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। आप लोग को अब अपने रिस्क के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम करना होगा कि आप लोगों ने अब कितना प्रॉफिट बनाया और उसका कितना यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हो। मैं आप लोग को चीज़ें बता देता हूँ क्या क्या सपोर्ट है आवरली बेसिस के ऊपर इंडेक्स यहाँ पे, ठीक है, इसको चेक करें तो तकरीबन ये जो ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे, ठीक है, 51,000 से इंडेक्स इसको होल्ड करता हुआ ही चल रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा एक ब्रेकडाउन हुआ था, ठीक है, इनिशियल 57,000 के करीब इंडेक्स ने तकरीबन 400-500 पॉइंट यहाँ पे लूज़ किए थे, लेकिन फिर कंटिन्यू होता हुआ हम लोग को इसको सपोर्ट लेता हुआ ही नज़र आया है। जो फ्राइडे के दिन इंडेक्स ने सपोर्ट लिया ना, बिल्कुल एग्जैक्ट इसी लेवल से सपोर्ट ले रहा था 57,000 से 9 EMA आवरली बेसिस के ऊपर। अगर ये ब्रेक होती है, ठीक है, तो नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पर है,
नेक्स्ट सपोर्ट हम लोग को देखने को मिलेगी यहाँ 58,700 के करीब। यहाँ पे भी इंडेक्स ने एक मतलब ब्रेक की थी इसको, ठीक है, इसको कंटिन्यू ही रखा है, सपोर्ट लेते हुए ही नज़र रखा है। ये भी हमें थोड़ी सी ब्रेक होते हुए नज़र आ सकती है इस हफ्ते, अगर इन कंटिन्यू नहीं रहा इंडेक्स के अंदर बुलिश मोमेंटम, अगर इंडेक्स कंसोलिडेशन रेंज के अंदर रहा तो इनिशियल सपोर्ट इंडेक्स की 58,700 से 58,600 है, ठीक है। और इंडेक्स की जो एक अच्छी सपोर्ट हम लोग को इस वीक देखने को मिल सकती है वो 58,400। अगर इंडेक्स 58,400 से नीचे रहा तो फिर हम लोग को इंडेक्स इजीली यहाँ पे 57,000 और 57,800 से 880 से 760 के दरमियान यहाँ पे इजीली आता हुआ देखने को मिल सकता है। यहाँ से तकरीबन देखा जाए तो तकरीबन कोई 1200 से 1500 पॉइंट इंडेक्स के अंदर डाउन साइड की जगह है, इजीली, बहुत इजीली जगह है, ठीक है। इंडेक्स की जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ना वो 50 EM है, ठीक है, हावरली बेसिस के ऊपर। यहाँ से जब सितंबर के अंदर जो ब्रेकआउट हुआ ना, ठीक है, 45,000 के ऊपर, ठीक है, 21 सितंबर को यहाँ ब्रेकआउट हुआ, इससे ऊपर 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 यहाँ पे भी सपोर्ट लेता हुआ नजर आया। इंडेक्स ने 45,000 से आवरली बेसिस के ऊपर 50 EMA को सपोर्ट ही दिए, अभी तक इसको तोड़ा नहीं है। तो ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो कहाँ पर है, 57,870 880 के ऊपर है। ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पे। तो जो रिक्स ले सकते हैं, ठीक है, उसका स्टॉप लॉस 57,700 होना चाहिए क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। अगर यहाँ से नीचे नीचे क्लोजिंग होना शुरू हुई तो इंडेक्स के अंदर इजीली और 2 से 2,500 पॉइंट, 1500 से 2,500 पॉइंट की जगह और हम लोग को ओपन होते हुए नज़र आ सकती है। इनिशियली 56,700 56,000 तक इजीली इंडेक्स जाता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे इनिशियल सपोर्ट भी बता दी जो फ्राइडे के दिन इंडेक्स ने ली 57,000। इनकेस अगर ये ब्रेक हो जाती है तो 21 EM है 57,700 से 600, ठीक है। इसके बाद ये 57,400 भी एक सपोर्ट है, ठीक है। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं उनके लिए स्ट्रिक स्टॉप लॉस 58,400 होगा, यहाँ से 600 पॉइंट नीचे क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, ठीक है। अगर अच्छा प्रॉफिट बनाया हुआ है तो फिर 57,700 का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। यहाँ से नीचे नीचे अगर होल्डिंग होना शुरू हुआ, इंडेक्स होल्ड होना शुरू हुआ तो फिर 1500 से 2,500 पॉइंट और हम लोग को ओपन होते हुए नज़र आएंगे। तो अब आप लोग को डिसाइड करना है कि ठीक है आप लोग का क्या रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी होगी, लेकिन होनी लाजमी चाहिए रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, ठीक है। या तो 57,700 हो, ठीक है, 57,700 हो, ठीक है। यहाँ से नीचे क्लोजिंग हो जाए तो हाफ क्वान्टिटी आप लोगों ने एग्जिट ले लेनी है, या फिर इसको 57,400 की अगर एक क्लोजिंग बेसिस के ऊपर इससे नीचे होल्ड होना शुरू हो 58,400 से नीचे, तब आप लोगों ने थोड़ा सा अपनी होल्डिंग को यहाँ पे क्लियर करना है। या तो फिर चीज़ों को 58,400 ब्रेक हुआ तो 57,000 और 57,800 यहाँ से 500 पॉइंट 600 पॉइंट और जगह बनेगी डाउन साइड के ऊपर। शायद इंडेक्स के अंदर उस तरह से 200-400 पॉइंट इंडेक्स के अंदर करेक्शन हो, लेकिन इंडिविजुअल आइटम के अंदर हमें अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिल सकती है, क्योंकि अब इंडिविजुअल आइटम बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास पहुंच चुके हैं। वहाँ पे उन लोग को कूल डाउन होना होगा और फिर नया ब्रेकआउट करना होगा, तब एक चीज़ें सस्टेनेबल रहेगी। अदरवाइज इंडेक्स की बड़ी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 59,900 से 60,500 और 60,800 है। बाकी आप लोग को अपने अकॉर्डिंग रिस्क मैनेज करके चलना है, ठीक है भाई। आप लोग को वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन या अकाउंट ओपनिंग के लिए आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।